हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैं रीजनिंग का एक टॉपिक आज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। उसके नीचे मैंने हिंदी में लिख रखा है असमानता तथा और लिख रखा है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। जो हम लोगों के जो बैंक के एग्जाम होते हैं या कोई भी छोटा जो एग्जाम होता है, लेखपाल का एग्जाम होता है, पीओ का एग्जाम हो बैंक का, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे ग्रामीण बैंक का एग्जाम हो, उसमें 5 क्वेश्चन आपके इस इनइक्वालिटीज पे पूछे जाते हैं, जो अवश्य पूछे जाते हैं और जो मुश्किल से मुश्किल 5 क्वेश्चन करने में 2 मिनट या 2.5 मिनट का समय लगता है और बिल्कुल ही सही आंसर देता है और क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है और आपके नंबर सिक्योर हो सकते हैं इस टॉपिक के साथ। इनइक्वालिटीज हमारा जो बैंक में जो पूछा जाता है सिलेबस, उसमें लिखा जाता है इनइक्वालिटीज नाम से। असमानता कहीं कहीं पे असमानता नाम से भी देखने को मिलता है और कुछ किताबों में जो रीजनिंग की बुकें हैं उसमें गणितीय कथन एवं निष्कर्ष के नाम से लिखा हुआ मिलता है। इस तरीके से हम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ हमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं एन ए टी, उनमें आपस में रिलेशन लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन आपस में दिया जाता है। हमको 2 निष्कर्ष दिए होते हैं, आर ग्रेटर देन एन इस तरीके से और एस ग्रेटर देन जेड। हमें बताना होता है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है, इस कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य है और हमको आंसर देना होता है कि पहला सत्य है, कि दूसरा सत्य है, कि दोनों सत्य हैं, कि दोनों सत्य नहीं है। और 5वां ऑप्शन बैंक रखती है कि इन दोनों में से कोई एक, या कहेगा या पहला या दूसरा हमारा सत्य होगा। इसको करने का बहुत आसान तरीका है, हम आपको कुछ नियम बताएंगे, आप नियम को उनको नोट कर लें और बार बार प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। इन क्वेश्चनों को आसानी से मुश्किल 2 मिनट में आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला तो एक सिंपल बेस रहता है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। एक और पूछा जाता है, एक टाइप और पूछी जाती है, उसको कहते हैं कोडिंग पे आधारित। क्या कहते हैं हम लोग? कोडिंग पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यही फॉर्म क्या है, कोडिंग में पूछे जाएंगे। वो इस सिंबल को कुछ ना कुछ सिंबल दे देंगे, यानी कुछ ना कुछ कोड बना देंगे। जैसे लेस देन का उन्होंने डॉलर बना दिया, इक्वल का उन्होंने कह दिया स्टार बना दिया। इस तरीके से कोई ना कोई सीरीज में हमारे कोड का यूज करेंगे, हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। बस हमें क्या है, कुछ नियम को देखना है। अगर आप नियम को फॉलो करेंगे आप आसानी से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं कम से कम समय में। देखते हैं, हम नियम लिखते हैं, आप उनको अपने पास नोट करते रहें जिससे कि आसानी से आप उनको समझ सकें और प्रैक्टिस साथ साथ में आप अवश्य बनाए रखें। जैसे पहला हम लिखते हैं, अगर हमें बताना हो सपोज डेट कि ए बड़ा है बी से, किसी भी सीरीज में किसी भी कथन में हमें क्या बताना है, ए बड़ा है बी से। अगर ऐसा निष्कर्ष हमें बताना है तो हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि जो हमारे सिंबल हैं वो कैसे होने चाहिए, ग्रेटर का साइन सब एक साइड जाना चाहिए इस तरीके से। यानी जितने कथन हमारे लिखे हुए हैं, कथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स इस तरीके से हैं, वो क्या है, उनके जो साइन आपस में होने चाहिए वो सब एक साइड की तरफ, हमारे ग्रेटर देन की तरफ जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है किसी भी कथन में तो हमारा क्या है, ए बड़ा होगा बी से, या जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज किया जाए। जैसे ऐसी पर दूसरा क्या है कि अगर पहला ग्रेटर है, बाकी ग्रेटर इक्वल टू साथ में अगर लगे हुए हैं, तब भी क्या है, हमारी वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, यानी निष्कर्ष हमारा निकलेगा। ऐसे तीसरा हम देखते हैं, अगर इस तरीके से रहता है, एक ग्रेटर का हो बाकी साथ में इक्वल लगे हो हमारे कथन में, तब भी क्या होगा, हमारा निष्कर्ष क्या होगा, एक बड़ा है बी से सत्य होगा। और चौथा क्या कहेंगे कि अगर यही सब मिक्स करके बना दिए जाए, किसी कथन में सारे मिक्स करके लगे हो, तब भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। यानी इस तरीके से अगर कुछ हमें स्टेटमेंट देखने को उसमें सिंबल मिलते हैं, रिलेशन मिलता है, तब भी क्या है, हमारा सत्य होगा दिया हुआ कथन। आप इसको अपने पास नोट कर लें। अगला नियम देखते हैं, इसमें 5 नियम हम लोग लगाते हैं। अगला है, ए बड़ा है और बराबर है बी से। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी 3 नियम हमारे लागू होंगे, 4 या 3 नियम लागू होंगे। पहला क्या है, सारे साइन हमारे इस तरीके से होने चाहिए, तो हमारा क्या है, ए बड़ा है बी से सत्य होगा। और दूसरा कि अगर इस तरीके से भी है तो भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा, ए बड़ा है बराबर है बी से। और तीसरा क्या है कि अगर मिक्स में लिखा है तब भी हमारा क्या है,
सत्य होगा। हमने देखा कि इसको सत्य करने के लिए a बड़ा है, बराबर है b से, तो हमें इन कंडीशनों के अगर कथन में हमारे आते हैं तो हमारा क्या होगा, सही होगा, कथन हमारा बन जाएगा और निष्कर्ष हम आसानी से दे सकते हैं, यानी वाला निष्कर्ष हमारा सत्य होगा। दो हो गए, दोनों आप नोट कर लें। तीसरा देखते हैं, b बड़ा है a से, इसके लिए हमारे 4 नियम हैं, उनको आप देख लें। पहला है कि सारे साइन हमारे लेस देन के होने चाहिए, a छोटा है b से कहें या b बड़ा है a से, सारे साइन एक तरफ जाने चाहिए, यानी b की तरफ जाने चाहिए। दूसरा, इस तरीके से भी अगर है तब भी हमारा क्या है, कथन सत्य होगा, निष्कर्ष हमारा बन जाएगा। तीसरा है कि अगर इस तरीके के साइन भी लगे हैं किसी पूरे हमारे स्टेटमेंट में तब भी हमारा क्या है, सत्य होगा, निष्कर्ष हमारा सत्य होगा। और चौथा, यही अगर मिक्स में लिखा हो तो भी हमारा क्या है, सत्य होगा, निष्कर्ष हमारा सही होगा। अगला देखते हैं कि a छोटा है या बराबर है b से, इसके लिए 3 नियम हमारे, सारे साइन इस तरीके के होने चाहिए तो हमारा कथन या निष्कर्ष सत्य होगा, कथन से हम निष्कर्ष दे सकते हैं। दूसरा है, सारे साइन इस तरीके के होने चाहिए तो हमारा क्या है, निष्कर्ष बन सकता है। और तीसरा है, सारे साइन अगर मिक्स में भी है तो हम क्या कहेंगे, b बड़ा है या बराबर है a से, या कह सकते हैं a छोटा है या बराबर है b से, ऐसा निष्कर्ष हमारा सत्य होगा अगर ये हमारे इस तरीके के साइन सारे एक तरफ जाते हुए दिखेंगे। फिर एक लास्ट और कि a बराबर होगा b से, इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सारे इक्वल होने चाहिए, a बराबर है b से। अगर ऐसा निष्कर्ष हम पे पूछा जाता है तो सारे क्या है, इक्वल के साइन होने चाहिए, तभी यही कंडीशन हमारी सत्य होगी, वरना सत्य नहीं होगी। सिर्फ एक कंडीशन, सारे इनके बीच के साइन जितने हैं जो हमारे स्टेटमेंट में जो हमारे लगे हुए साइन हैं, ये वाले सारे क्या है, इक्वल होने चाहिए जहां से जहां तक हमको पूछा गया है, तभी हम इसको बता सकते हैं, वरना गलत होगा। और सही तभी होगा जब a बराबर b, निष्कर्ष तभी निकलेगा जब सारे साइन हमारे इक्वल के होंगे। आप पांचों तरीके के जो नियम हमारे हैं आप इनको नोट कर लें, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप फिर आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखते हैं हमने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम कैसे करेंगे, इस आधार पर। जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है n छोटा है a से, a इक्वल है t के, और t बड़ा है या बराबर है z के। एक कथन यहां तक हुआ। अगला कथन है r बड़ा है या बराबर है t के, z छोटा है यस के। हमारे यहाँ पे 3 कथन हमको दिए गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, तीनों को मिला के इनका एक कथन बनाएंगे। पहले हम तीनों कथनों को मिला के एक कथन बनाएंगे बड़ा वाला। जैसे पहला बड़ा वाला हमारा कथन क्या है, n छोटा है a से, a बराबर है t के, और t बड़ा है या बराबर है z के। अब हम देखेंगे अगले कथन को। अगला कथन क्या कहता है कि r बराबर है या बड़ा है t से। हमने क्या देखा, यहां पे हमारा इस कथन में t आ चुका है। हम क्या करेंगे, t से r का रिलेशन शो कर देंगे, जैसा दे रखा है कि r बड़ा है बराबर है t के, हमने इसमें मिला दिया। अगला देखेंगे कथन, z छोटा है यस से, इसको भी हम इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, यानी क्या है, छोटा है यस से, मिला दिया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष हमें क्या बताना है। हमने तीनों कथन को मिलाकर एक कथन कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, बड़े कथन को लेना है, फिर अगले कथन का उससे रिलेशन देखना है, किसी भी अक्षर अल्फाबेट से हमारा कनेक्ट हो रहा है उसको हम उसी से जोड़ देंगे। जैसे हमने टी से आर का रिलेशन जो यहां पे था वही यहां पे शो कर दिया, ऐसे जेड का जो रिलेशन था वो हमने यहां पर शो कर दिया। अब हमें बताना है आर बड़ा है एन से। हमें किधर देखना है, एन से देखना है आर की तरफ, एन से देखना है आर की तरफ। हमने अभी आपको जो नियम लिखाए हैं उसमें पहले नियम पे आप गौर करें कि हमें क्या बताना था। उसमें लिखा था हमने ए
बड़ा है बी से, वैसे ही यहां पे क्या है, आर बड़ा है एन से। हमने आपको 4 नियम बताए थे, आप देखें एन से चलकर आर तक आने में, जैसे हमने यहां पे लिखा था ए बड़ा है बी से, यानी बी से हम ए की तरफ देख रहे थे, वैसे में एन से देखेंगे आर की तरफ। अगर सारे साइन हमें उन चारों में से कोई मिल गए तो हमारा कथन निष्कर्ष सत्य होगा, अन्यथा सत्य नहीं होगा। देखते हैं, हमने यहां से चलना प्रारंभ किया एन से, ए फिर आर नीचे है इस तरीके से, यानी इस तरीके से सिंबल देखेंगे। पहले आपका आर सॉरी छोटे का साइन, उसका इक्वल का साइन, उसके बाद हमारा छोटे और आई का साइन, फिर हमारा क्या आर है। हमने क्या देखा कि हमने बताया था चौथी लाइन जो हमने लिखी थी उसमें कुछ इस प्रकार थी कि अगर सारे साइन इस तरीके से भी देखने को मिल जाते हैं तो हमारा क्या होगा, निष्कर्ष सत्य होगा। यहां पे यही तो है कि एन से जब हम आर की तरफ जा रहे हैं तो सारे साइन देखिए आप एक तरफ चलते हुए जा रहे हैं, और ग्रेटर सेट करना है तो क्या है, हमारा एक ग्रेटर भी इसमें मिल रहा है, यानी इस तरीके की चौथी लाइन जो हमारी क्या है, फॉलो करती है। इसलिए हमारा क्या है, पहला कथन हमारा क्या है, पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो सत्य है। अगला देखें, यस बड़ा है जेड से, यस कहां, जेड कहां है, हमें जेड से जाना है यस की ओर, जेड से जाना है यस की ओर। क्या सत्य है, सत्य है, यानी हमारा क्या है, दूसरा निष्कर्ष भी सत्य है। इसमें कौन सा नियम लगा हमारा, जो हमने आपको तीसरा रूल बताया है, तीसरे रूल में हमने ए छोटा है बी से ऐसा बताना था। उसके लिए हमने क्या कहता, अगर सारे साइन इस प्रकार भी हैं, जरूरी नहीं सारे लगे हों, एक भी लगा है तो हमारा क्या है, निष्कर्ष सत्य होगा। यहां पे देखा हमने जेड से एस की तरफ आए, जेड से एस की तरफ गए, क्या सत्य है, एस बड़ा है जेड से है, यानी एस बड़ा है जेड से, सत्य है। हमारा निष्कर्ष क्या है, निकलता है। हम कहेंगे हमारे कथन एक व कथन दो दोनों ही अनुसरण करते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम लोग साथ में, हम लोग और कोई एग्जाम्पल देखते हैं साथ में। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसमें। हमने जैसे एक कथन लिखा हुआ है, पहला कथन है इतना, जो हमारा दो स्टेटमेंट में है। पहला स्टेटमेंट इतना है और दूसरा क्या है, साथ में इतना है। हमें नहीं देखना कौन सा सिंबल लगा क्या लगा है, बस हमें अपने नियमों को जो हमने आपको बताए हुए हैं 5 तरीके के, बस उनको फॉलो करना है। जैसे उसमें हमारे 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमने क्या किया, पहले कथन को लेते हैं, जो बड़ा कथन हो दोनों में से पहले आप उसको ले लें, सबसे आसान तरीका है। जैसे हमने कथन को लिया, अब देखेंगे जो अगला कथन हमें दे रखा है उसमें कोई अक्षर इसमें कॉमन है। देखा, यस क्या है, दोनों में कॉमन होगा, जरूर कॉमन होता है। अब हम क्या करेंगे, यस से ही जो रिलेशन क्यू का है वह रिलेशन हम यहां पे शो कर देंगे। जैसे यस बड़ा है क्यू से, वही हम यहां पे शो कर देंगे, यस बड़ा है क्यू से। हमने क्या किया, दोनों कथन को मिलाकर एक कथन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपने निष्कर्ष को देखेंगे, प्लस जो हमने आपको जो 5 रूल बताए हैं, बड़े का बड़े बराबर का, छोटे का छोटे बराबर का, इक्वल का, आप उनको देखते रहेंगे। हमें क्या बताना है, क्यू छोटा है डी से। हमें पहले निष्कर्ष में क्या बताना है, क्यू छोटा है डी से, क्या सत्य है कि नहीं है। देखते हैं, हमें क्यू से किधर देखना है, जेड की डी की तरफ देखना है। क्यू से डी की तरफ जाना है, यानी सारे सिंबल किधर होने चाहिए, डी की तरफ जाने चाहिए। हम देखते हैं, क्यू से स्टार्ट किया, पहला सही है। अगला जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं डी की तरफ जाने के लिए, देखा क्या है कि डी से एक रिवर्स सिंबल आ रहा है, यानी क्या है, दोनों ही अपोजिट हो गए जाना। यानी अगर ऐसा सिंबल होता तो हमारे कथन क्या होता, निष्कर्ष क्या होता, सत्य होता। पर ऐसा ना हुआ कि एस क्या हुआ, यहाँ पे सिंबल हमारा चेंज हो गया। जैसे हमने देखा सिंबल हमारे यहाँ पे क्या है, अपोजिट लगा हुआ है, इसके हिसाब से क्या है, पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। अगला निष्कर्ष देखा, यू बड़ा बताना है क्यू से, यानी क्यू से हमें किधर आना है, यू की तरफ आना है, क्यू से यू की तरफ जाना है। हमने स्टार्ट किया, पहला सही है। जैसे ही अगला बढ़े, हमने क्या देखा, लिखा किधर है, हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। बस सारे सिंबल हमें यही देखने हैं। क्या आप देख रहे हैं कि क्या कोई भी सिंबल हमारा क्या है,
एक डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं चल रहा, पहला सही चला, अगला देखा अपोजिट आ रहा है, और हमें क्या पता सारे सिंबल इस तरीके के होने चाहिए, तभी ये सत्य हो सकता है, वरना सत्य नहीं हो सकता है। यानी दूसरा भी क्या है, हमने जब देखा कि दूसरा भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी दूसरा भी हमारा क्या है, असत्य है। यानी हम कहेंगे कथन एक, वो सॉरी निष्कर्ष एक व निष्कर्ष दो दोनों ही असत्य हैं, यानी दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल एक नीचे लिखा है कि उसमें हमारे कितने हैं, दो कथन उसमें भी हैं, पहला और दूसरा। हम कोई एक कथन को किसी एक को भी उठा सकते हैं, पर कोशिश यही करेंगे बड़े को पहले हम लें। बड़ा क्या है, यल ई इक्वल ए ग्रेटर टू पी। अब देखेंगे अगला कथन है किस तरीके से इसमें हम रिलेशन ला सकते हैं। हमने क्या देखा, ई कॉमन है, ई यहां पे भी है, हम क्या करेंगे ई से उसको कनेक्ट करेंगे। ई बड़ा है आर से, तो ई बड़ा है आर से, बना दिया। अगला क्या, बाई बड़ा है बराबर है ई से, तो उसको भी हमने ऐड कर दिया, बाई बड़ा है बराबर है ई से, दोनों को हमने क्या है, कथन को मिलाकर एक कथन बना लिया। अब हमें बताना है पी बड़ा होगा या बराबर होगा आर से। देखते हैं, हमें क्या है, आर से पी की तरफ देखना है और अपने रूल को फॉलो करना है। जो रूल हमारे, पी कहां लिखा है, यहां लिखा है, आर कहां है, यहां लिखा है, हमें क्या है, पी से चलना है आर की ओर। क्या देखेंगे कोई भी सिंबल हमारे, उनमें से जो नियम हमने लिखाए थे आपको ग्रेटर इक्वल टू के, या तो सारे साइन ऐसे होने चाहिए थे, या इस तरीके के होने चाहिए थे, या इस तरीके के होने चाहिए थे, तीनों ही तो रूल हैं। हमें क्या देखेंगे, कोई तीनों में से कोई इसमें फॉलो कर रहा है। जब हम पी से आर की तरफ जाते हैं, हमने क्या देखा, जैसे ही चले पहला ही गलत हो रहा है, क्यों, हमारा कोई भी ग्रेटर का तो साइन होता ही नहीं है। इन तीनों रूल में कोई ग्रेटर का साइन है नहीं है। जब ग्रेटर का साइन ही नहीं है तो हमारा पहला क्या है, निष्कर्ष गलत हो जाता है। कोई भी हमारा क्या है, फॉलो नहीं करता है, क्यों, पहला ही ग्रेटर है, हमारे नियम में कोई भी ग्रेटर नहीं होता है, यानी पहला निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत है। अगला देखें, बाई बड़ा है या बराबर है ए से। देखते हैं ए कहां पे है, यहां पे है, बाई कहां है, यहां है, यानी 22 ए से हमें जाना है बाई की ओर, ए से जाना है हमें बाई की ओर। अब देखें सिंबल उनके, देखें क्या है, क्या सिंबल, एक इतना है एक इतना है, क्या हमारा फॉलो करता है इसके जो हमने रूल बताए, तो अभी पीछे लिखे थे हमने कि सारे सिंबल हमारे इस तरीके से होने चाहिए, या इस तरीके के भी हो तब भी काम चल जाएगा। ऐसा फॉलो हुआ, यानी हमारा क्या है, दूसरा कथन क्या है, सॉरी दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या है, सत्य है। हम कहेंगे कि कथन दूसरा अनुसरण करता है, यानी कथन में जो है निष्कर्ष निकलेगा वो दूसरा अनुसरण करेगा। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को बार बार आप करते रहिए, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट मुश्किल से मुश्किल लगेंगे आपको करने में। चलिए मुलाकात होती है हमारी अगले वीडियो में, इसी का जो अगला है कोडिंग पे आधारित है, उन पे मुलाकात होती है, उनके क्वेश्चनों के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।